Hello बच्चों, let's read the question. A centigrade and Fahrenheit thermometer are dipped in a boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registers 140 degree Fahrenheit. What is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be different temperature scale like centigrade thermometer, Fahrenheit thermometer and जो हमारे पास एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट विल बी डिफरेंट टेम्परेचर स्केल. तो हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होती हैं, जैसे सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया. इनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग देयर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू एंड नंबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्केल. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में पूछा गया है, तो हमारे पास एक बॉइलिंग वाटर है. बॉइलिंग वाटर का मतलब ये हो गया, इसका जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस में वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है इट इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इज रजिस्टर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी इनिशियली इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था. अब हमने इस वाटर का टेम्परेचर कम कर दिया और जब हमने इसको मेजर किया तो हमने फ़ारेनहाइट में मेजर किया. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो टेम्परेचर निकल के आया वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आया. तो हमें ये बताना है कि सेल्सियस में पहली तो इसकी वैल्यू के बराबर होगी, और यहाँ पे दूसरा हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस उससे जो अभी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मिली है उसमें कितना डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को कंपेयर करेंगे. सो वी कैन राइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इसका इनिशियल जो यहाँ पे डिवीजन होता है वो 32 होता है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 180 होते हैं. सेल्सियस हमारे पास यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे 100 के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेम्परेचर मेजर किया फ़ारेनहाइट में मेजर किया. सो इट विल बी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180. इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 100. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. तो सेल्सियस में ये जो वैल्यू है इट विल बी गिवन एज 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू, यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 108 के बराबर. इट विल बी 12 और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 60 डिग्री सेल्सियस. नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, तो इनिशियली इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, अब इसका टेम्परेचर यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो अगर हम यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो वी कैन राइट हियर फॉल इन टेम्परेचर विल बी गिवन एज 40 डिग्री सेल्सियस. So from the given question we can say here option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.